Hello student, this is Yogendra Depande and you are most welcome on my channels. So if you are watching my video, please like, share and subscribe. तो आज हम आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 को आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। और इसमें हम जो छोटी छोटी बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की उसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, फिर उसका हम यूज़ कैसे करते हैं और उसके थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो हम कुछ चीज़ों को आपको बताते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चैप्टर नेम है ट्रिग्नोमेट्री एंड क्लास 10th। सो पहले तो हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। देखिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है विच इज़ मेड बाय टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्राइगोनॉन का मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन ये देखिए एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो है इसमें जो ट्राइगोनॉन और मेट्रॉन है ये दो ग्रीक वर्ड हैं। और ट्राइगोनॉन का मीन्स होता है ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मीन्स होता है मीज़र, कि अगर हम किसी ट्रायंगल के एंगल को मीज़र करते हैं तो दे आर कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्राइगोनॉन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मीज़र इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जो एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है, विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, जो हमें एक रिलेशनशिप बताता है उसके लेंथ और एंगल के बारे में। तो आप इस लाइन को इस वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए कि जो हमें लेंथ और एंगल के बारे में बताता है। अब ये कैसे बताता है इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। से हमारा नेक्स्ट हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अप्लाई करने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जैसे मैंने राइट कर दिया कि लेट एंगल बी ए सी इक्वल्स टू थीटा बी एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो मान लो कि हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें बी इक्वल्स टू थीटा डिग्री है और सी क्या है 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पर सी क्या है 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हम इसके कुछ रेशियोज़ को देखेंगे। जैसे हमारे पास होता है एक पहला आता है साइन थीटा। क्या होता है रेशियो? साइन थीटा। तो इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके, तो अब सबसे पहले आप ये समझिए कि हाइपोटेनियस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। और सेकेंड होता है कॉस थीटा। से कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। देखिए इसको मैं परपेंडिकुलर बोलता हूँ, दिस इज़ द परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द हाइपोटेनियस। तो अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? सिंपल सा देखिए, आप इसको समझ जाइए कि ये जो 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस बोली जाती है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हाइपोटेनियस क्या होगा, कि जहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा उसके सामने की साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है एक, ओके, और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाए तो ए बी सी, ये अगर 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री के सामने जो साइड बी सी है ये क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। ओके, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, और जो ट्रायंगल का फुट होता है, मतलब कि जिस पर वो टिका होता है ट्रायंगल, ठीक है, उसको हम बेस बोलते हैं। जैसे हमारा ये ट्रायंगल है ए सी बी, तो इसका ये फुट है, बेस है, मतलब कि वो जिस पर टिका होता है। जैसे हमारा घर होता है तो उसकी एक नींव होती है, तो उस नींव को हम क्या बोलते हैं कि दिस इज़ द बेस। तो यहाँ पर भी इस ट्रायंगल का नींव क्या होता है, बी सी होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जब एक हाइपोटेनियस हुआ दूसरा बेस हुआ तो ऑलरेडी थर्ड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बेस लाइन के साथ बनाती हो। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक फार्मूला आया साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर कौन है, ए सी है, क्योंकि ए सी की वैल्यू पी है, तो ये होगा
AC बाई हाइपोटेनियस क्या है, ये देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है AB, तो AC बाई AB। तो ये देखिए हमारा आ गया एक रिलेशनशिप। तो मेन हमें ये नहीं लर्न करना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू AC बाई AB होता है, बट ये वैल्यू तो हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आपको लर्न करना है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कास थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस, मीन्स बेस क्या होगा BC और बाई AB हाइपोटेनियस। ओके, एंड थर्ड वन इज अ tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई व्हाट, बेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AC और ये क्या है BC। ओके, अब देखिए ये तो हमारे पास ये जो रेशियो हैं, ये जो तीन साइन कॉस और टैन है, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट हैं और तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा कि जो कॉसेक होता है वो साइन का अपोजिट होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा AB बाई AC। ओके, देखिए यहाँ पर तो इसका फार्मूला क्या बना, AB मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके ओके, एंड नेक्स्ट कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है सेक। सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। ओके, तो देखिए कॉस थीटा यहाँ पर क्या है AB बाई BC है, तो ये अपोजिट हो जाएगा, सॉरी ये BC बाई AB है तो अपोजिट हो जाएगा AB बाई BC, मीन्स हाइपोटेनियस बाई व्हाट, बेस। ओके, हाइपोटेनियस बाई बेस। एंड लास्ट वन क्या होता है कि कॉट थीटा होता है। जो कॉट होता है वो टैन का अपोजिट होता है। 1 बाई टैन थीटा इक्वल्स टू वाट, देखिए टैन थीटा का 1 बाई टैन थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा BC बाई AC। तो हमारा फार्मूला क्या बना, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या फार्मूला बना, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये देखिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कॉस टैन और 3 उसके रेसिप्रोकल। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि सर इसको लर्न करने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होती है। तो देखिए सिंपल सा एक फंडा होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको लर्न करने का सबसे ईजी मेथड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास साइन, देखिए आप ये जान जाइए कि आपके पास 3 मेन होता है, साइन कॉस एंड टैन। ओके, तो ये मेन है। अगर ये हमें 3 लर्न है तो 3 इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं, उसको भी हम लर्न कर सकते हैं। बट इसको लर्न करने का एक सिंपल सा मेथड होता है, PBP HHB। देखिए PBP एंड HHB इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए P बाई H है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है पंडित। देखिए P ऊपर देखिए PBP, इसका मतलब होता है पंडित, इसका मतलब होता है बद्री प्रसाद, बद्री, और इसका मतलब होता है प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। और फिर हर हर भोले या हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या भोले, कुछ भी बोलिए। तो ये देखिए जो PYH होता है ये पहला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये जो PYH होता है शुरू का वो होता है साइन थीटा। ओके, दूसरा जो BYH होता है वो होता है कॉस थीटा, और ये जो थर्ड बचा ये PYB, ये जो बचा, ये जो PYB बचा, ये किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। आप अब चेक कर लीजिए कि आपने जो राइट किया वो सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपने क्या राइट किया, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस, एंड टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। तो ये आपको लर्न करने का बहुत ही ईजी मेथड है। ओके, अब इसके बाद देखिए एक मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ कि जिसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जो tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा और बाई में कॉस थीटा के। ओके, तो ये कैसे होता है इसको भी मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपने ये राइट किया कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है और साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और cos थीटा बाई, जैसे मैंने राइट कर दिया कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई cos थीटा। अब ये होता है कि नहीं होता है, बट इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए ये tan थीटा हो गया और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, और देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो आप एक फ्रैक्शन का रिलेशन पढ़े हैं कि अगर 1/2/3/4 हो, अगर इस तरह से कोई नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास x/y एंड a/b है, तो इसका सिंपल सा रूल होता है कि आप पहले का मल्टीप्लिकेशन चौथे के साथ और दूसरे का मल्टीप्लिकेशन तीसरे के साथ, मतलब यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका, तो ये bx इक्वल्स अपॉन ay ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही रूल आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू p इंटू एच, ये h यहाँ पर जाएगा अपान और ये इस h का इसके साथ b इंटू एच, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए आपके पास क्या है, p बाई b आया। ओके, तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एंड सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है कॉट थीटा। तो कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, तो इसको आप अपोजिट कर सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नोट इसलिए है क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और क्लास 10th में जितने भी क्वेश्चंस आपको tan थीटा और कॉट थीटा के टर्म में मिलते हैं, सिंपली आप उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करके ही उसको सॉल्व करेंगे। ओके, मीन्स 98% और 99% जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वहाँ पर tan और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करने के बाद ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसीलिए ये आपके लिए क्या है, बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। ओके ओके, एक और इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पर tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से पढ़ते हैं, तो आप इस तरह से कोई भी जो रेशियोज़ हैं आप पढ़ सकते हैं, tan कॉट कॉस सेक साइन, कुछ भी राइट कर सकते हैं। जैसे आपने ये राइट किया है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं राइट कर सकते हो कि साइन इंटू थीटा, ये प्रोडक्ट में नहीं होता है, ये जो थीटा होता है वो उसका एंगल होता है। सो वी कैन नॉट राइट इन द टर्म ऑफ साइन इंटू थीटा। ओके, तो अगर इस तरह से हमारा ये कोई अगर हमको साइन थीटा गिवन है तो इसको मैं ऐसे राइट नहीं कर सकता हूँ, ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। ओके, एक और है कि अगर हमारे पास साइन थीटा होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या राइट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, बट इसको मैं साइन थीटा स्क्वायर ऐसे राइट करूँगा तो ये रॉन्ग होगा। इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि थीटा क्या होता है, एंगल होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये ट्राइंगल है तो यहाँ पर ये थीटा एंगल है, तो ये थीटा एंगल होता है। कभी भी आप एंगल का स्क्वायर नहीं पढ़े हैं, जैसे आपने अपने अभी लोअर क्लास में जैसे कंस्ट्रक्शन पढ़ा या कुछ भी पढ़ा तो वहाँ पर आपको दिया गया होगा कि आप कंस्ट्रक्ट करिए 90 डिग्री एंगल को, 45 डिग्री एंगल को। ऐसा कहीं आपको नहीं मिला होगा कि कंस्ट्रक्ट 45 डिग्री स्क्वायर, तो एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा। ओके, बट इसका करेक्ट मेथड क्या है, करेक्ट क्या है, ये साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ये राइट कर सकता हूँ। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो अभी मैंने फार्मूला आपको बताया, उसी फार्मूले पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस को राइट करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ साइन ए इक्वल्स टू 8/17, सपोज दैट ये आपके पास क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ से बोल दिया जाए कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो आपको यहाँ पर जितने भी होते तो 6 हैं, साइन कॉस टैन और 3 उसके रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसमें से एक आपको गिवन है, बाकी के 5 आपको फाइंड करने हैं। ओके,
तो देखिए सिंपली इसको आप जब राइट करिएगा तो आप ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लीजिए। और आप ये जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 8 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 17 है। और ये 90 डिग्री एंगल होता है, और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की साइड हाइपोटेनियस होती है, और वो ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट साइड होता है। तो ये क्या हुआ, सबसे लार्जेस्ट साइड हुआ। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, जब आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करोगे इस ट्रायंगल पर, तो आई थिंक जब इसको आप फाइंड करोगे तो ये आपका 15 सेंटीमीटर या जो मीटर जिसमें भी होगा, ये 15 यूनिट इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आएगा। ओके, सो आई होप यू कैन चेक इट दिस इज़ अ 15 और नॉट। तो ये 15 ही होगा, और आप यहाँ से सबकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आप इसको राइट करिए कि बी एंड ए, नहीं बी सी एंड ए, अगर ये एंगल ए यहाँ पर है तब के लिए होगा। ओके, तो आप ये राइट कर सकते हो कि कॉस ए, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस 15/17। ओके, एंड tan ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस 8/15। ओके, एंड सेक ए इक्वल्स टू, सेक कॉस का अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है, तो सो वी राइट इट 17/15। एंड कॉसेक ए इक्वल्स टू, कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है 17/8। और लास्ट वन क्या होगा, कॉट ए, tan का अपोजिट मीन्स 15/8। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। बट जैसे अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि सर आपने इसको क्यों यहाँ पर बी कर दिया, यहाँ पर सी और यहाँ पर ए कर दिया। तो देखिए इसको भी अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। ओके, सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन यही है, और बट फिगर को चेंज कर दिए। जैसे मान लो कि मैंने ये क्या किया, ये इसको ए राइट कर दिया, इसको बी राइट कर दिया, और इसको सी राइट कर दिया। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो देखिए जो एंगल हम फाइंड करते हैं, जैसे ये एंगल फाइंड करेंगे तो इसके सामने की ये जो साइड होती है, जैसे ये एंगल है तो इसके सामने की ये जो साइड होती है इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इस एंगल के सामने की ये जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगी, और ये 90 डिग्री, इसके सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, और फिर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये कितना होगा, 8 होगा, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और बेस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ओके, तो जब आप इस तरह से जब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर कॉस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस ए इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पर बेस क्या हुआ, ये 15 हो जाएगा। तो बेस हम यहाँ पर ये राइट कर लेंगे ए बी बाई ए सी। तो इस कंडीशन में भी आंसर वही आएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बट मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। अगर आप ये एंगल राइट करते हैं तो इसके सामने की ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एंगल राइट करते हैं तो इसके सामने का ये साइड परपेंडिकुलर होगा। तो कास ए इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस मीन्स 15/17, एंड tan ए इक्वल्स टू वाट, परपेंडिकुलर बाई बेस 8/17। तो सिमिलरली आई होप यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, तो आप देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल है। तो इसमें गिवन है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी इसकी जो प्रोसेसिंग है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिमिलर दिखा करके उसका रेशियो फाइंड करके तब किया गया है। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बहुत ही इजी वे में आपको हम बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में ये है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, उसमें क्या है, साइन बी और साइन क्यू दोनों इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो ये हमें प्रूव करना है, इसको हम बहुत ही ईजिली इसको स्टूडेंट। तो हमारे सामने ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें ये बोला गया है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। ओके, तो देखिए हमारे पास इसको एनसीईआरटी में आप इसको देखेंगे तो ये एग्जांपल है, इसको आपको सॉल्व करके बताया गया है।
तो बट ये जो प्रोसेसिंग है ये थोड़ी सी लॉन्ग है, तो इस प्रोसेसिंग को हम थोड़ा सा इजी वे में आपको हम बताते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आप पूरा कम्प्लीटली वॉच करिए। क्वेश्चन में है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल्स बनाया गया है, बट मैं क्या करता हूँ दोनों एंगल्स को मैं एक ही ट्रायंगल में बना देता हूँ, तो ये आपको ईजी भी रहेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। ओके ओके, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये गिवन है, सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle and sin b equals to sin q। ओके, टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है एंगल b इक्वल्स टू एंगल q। देखिए ये बोला गया है कि एंगल b और एंगल q दोनों एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स विच आर लेस देन टू 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जानते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल होता है और ये दोनों क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से लेस देन होते हैं। तो सपोज दैट दिस इज द बी एंड पी एंड क्यू, तो ये देखिए दोनों एक्यूट एंगल हुए और हमें ये गिवन है कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। ओके, तो आप प्रूफ में राइट कर लीजिए कि सिंस इट इज गिवन दैट since it is given that sin b equals to sin q। ओके, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, नाउ sin b इक्वल्स टू, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो मैंने कौन सा एंगल राइट किया, ये एंगल, जो एंगल राइट करते हैं उसके सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे ये हमारे पास एंगल बी है, तो इसके बी एंगल के सामने की साइड कौन है, पी क्यू है, तो परपेंडिकुलर पी क्यू हुआ और हाइपोटेनियस, देखिए ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने की ये जो साइड होती है उसको मैं हाइपोटेनियस बोलता हूँ बाई बी क्यू। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड साइन क्यू इक्वल्स टू, देखिए ये एंगल हुआ तो इसके सामने की ये साइड, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, बी पी बाई बी क्यू। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या इसको आप ये ना राइट करके आप राइट करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको क्या गिवन है, साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, और साइन बी की वैल्यू क्या है, पी क्यू बाई बी क्यू। ओके, और इधर क्या होगा, बी पी बाई बी क्यू। देखिए साइन बी की वैल्यू क्या है, पी क्यू बाई बी क्यू, यहाँ पर ऐड किए, और साइन क्यू की वैल्यू क्या है, बी पी बाई बी क्यू। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये बी क्यू और ये बी क्यू, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये आपके पास आ गया पी क्यू इक्वल्स टू बी पी, पी क्यू इक्वल्स टू बी पी। तो आप इस ट्रायंगल पर आइए, तो देखिए ये आपको क्या है, पी क्यू इक्वल्स टू बी पी, तो पी क्यू मतलब ये साइड और ये साइड क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि हेंस ट्रायंगल बी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की हम प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर जब दो साइड, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी साइड के सामने एंगल कौन बन रहा है, सी बन रहा है, और ए सी साइड के सामने एंगल कौन बन रहा है, बी। तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल सी। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बी पी साइड के सामने एंगल कौन है, क्यू है, और पी क्यू साइड के सामने एंगल कौन है, बी है। तो इस तरह से आप राइट कर सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, जो आपको प्रूव करना था। तो देख सकते हैं आप कि इसको मैंने बहुत ही इजी वे में प्रूफ कर दिया। ओके
ओके, तो अब हम नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज 8.1 की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा क्या है, एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो हमारा एक्सरसाइज 8.1 क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ABC इज एक राइट एंगल है एंड राइट एंगल एट बी, ABC राइट एंगल बी पर हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये गिवन है AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन AC। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ओके, बिकॉज 24 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है 24 स्क्वायर मीन्स 576 एंड 7 स्क्वायर मीन्स 49, और जब दोनों को आप ऐड कर देंगे तो दिस इज द 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में देखिए आपसे ये बोला गया है कि साइन ए एंड कॉस सी। तो देखिए जब साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए मीन्स ये एंगल, तो इसके सामने की ये साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7/25। ये आपका एक आंसर होगा। ओके, दूसरा क्या फाइंड करना है, कॉस सी। तो देखिए ये एंगल फाइंड करना है, तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस एंगल के सामने ये साइड परपेंडिकुलर होगा। तो मीन्स यहाँ पर cos c इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो देखिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो क्या हो जाएगा BC/AC मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा, 7/25। तो एक आंसर आपका ये हो गया। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट में ये बोला गया है कि साइन सी एंड cos सी। तो साइन सी इक्वल्स टू कितना होगा बेटे, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस मीन्स 24/25। देखिए ये एंगल सी है, इसके सामने की ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनियस। ओके, एंड कॉस सी मीन्स ये एंगल सी है और इसके सामने कि ये जो साइड होगी इसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और इधर क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस 7/25। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन देखिए हम ये एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, इस तरह से ट्रायंगल है। ओके, PQ 90 डिग्री एंड दिस इज द R। ये आपको 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस से फाइंड करेंगे तो दिस विल गिव जस्ट 5 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि आप 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेस स्क्वायर मिलेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 169 माइनस 144 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस कॉट R, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए tan P तो ये हुआ, इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हुआ। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स 5/12 माइनस कॉट R ये हो गया। तो इसके में क्या होता है, पर देखिए tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो अगर जब यहाँ पर हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स 5/12। ओके, सो दिस विल गिव जस्ट 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो आई होप यू कैन डू इट, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो आप इस वीडियो को अगर थोड़ा सा बैक करेंगे तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बताया। जैसे आप एक क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, वहाँ पर 15 cot A इक्वल्स टू वाट, 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर cot A इक्वल्स टू कितना हो गया जाएगा बेटे, 8/15। तो बाकी tan A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan A इक्वल्स टू हो जाएगा 15/8। तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, और इसमें क्या होता है, ये 15 होगा, ये 8 होगा। तो आप ये साइड फाइंड करके बाकी अदर को आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर 5th, आई होप यू कैन डू इट। एंड
और प्लीज़ ये आपका होमवर्क है, इसको आप राइट करके आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर को बता सकते हैं। ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कास ए इक्वल्स टू कास बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू बी। तो ये भी क्वेश्चन अभी मैंने जो अभी आपको मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस बताया है, ये एकदम भी सेम टू सेम इसी के जैसा ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको बताया कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। ओके, और आपको ये प्रूव करके दिखाना था, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू सेम टू सेम यहाँ पर वही क्वेश्चन है, बस साइन के प्लेस पर कास को कर दिया गया। ओके, सो आई होप यू कैन डू इट। एंड क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 आपको गिवन है। ओके, और टू इवैल्यूट आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1 + साइन थीटा एंड 1 - साइन थीटा अपॉन व्हाट 1 + कॉस थीटा एंड 1 - कॉस थीटा। तो देखिए सिंपली आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, a + b एंड a - b का फार्मूला है, तो a² - b² आप राइट कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा। ओके, तो देखिए ये आपके पास कॉट थीटा है, तो आप यहाँ से tan थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8/7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आपका 8 है, ये 7 है, तो 8 8 जा कितना होता है 64 और 7 7 जा 49, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो हाइपोटेनियस के सम होगा 9 4 13, 3 कैरी 1, 6 4 10 एंड 11, तो ये √113 हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - साइन थीटा इक्वल्स टू वाट परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 8/√113 होल स्क्वायर अपॉन 1 - कॉस थीटा इक्वल्स टू वाट, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस ये हाइपोटेनियस है मीन्स 7/√113 होल स्क्वायर। ओके, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 - 64/113 अपॉन 1 - 7 7 जा 49 अपॉन 113, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हट जाएगा। तो आप इसको एलसीएम लेंगे तो सो दिस विल गिव जस्ट 113 - 64 अपॉन 130 एंड 113 - 49/113, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल गिव जस्ट, तो 13 - 4 कितना होगा, ये 9 होगा, और 10 - 6 कितना होगा 4 होगा, और इधर कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। सो दिस इज द योर आंसर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 49/64। ओके, एंड सेकेंड वन इज अ कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए अगर कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, तो इसका आप दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दिए, तो कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7/8 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो इसकी भी वैल्यू सेम हो जाएगी। ओके, और स्टूडेंट if you have any problem regarding this videos and the video related to the question, so you can comment me. okay, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल्स पर नए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।